नवगढ़ थाना क्षेत्र के बसावा के तन में स्थित नहरों की ढाणी में 2 माह पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। सीआई विनोद सांकला ने बताया कि इस मामले में नेहरा ढाणी की निवासी शिषपाल जाट और उसकी पत्नी मंजू देवी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में हत्या के आरोपी विजेंद्र सिंह जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी खिरोड़ को पहले ही गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। हत्या के बाद एसआई गिरधारी लाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद हत्या के मुख्य आरोपी विजेंद्र सिंह निवासी गढ़वालों की ढाणी तन खिरोड़ को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। थाना नवलगढ़ अंतर्गत एक बसावा गांव है, वहाँ उसकी एक ढाणी है, नहरों की ढाणी। वहाँ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के कुछ दिन बाद ही आरोपी विजेंद्र जाट, जो कि गढ़वालों की ढाणी तन खिरोड़ में पड़ता, उसको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद हम पत्रावली का गहनता से विश्लेषण कर रहे थे कि हत्या के कारण क्या रहे। तो उन कारणों के पीछे जब हम काफ़ी फाइल पर जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी एविडेंस थे, उनका भी हमने विश्लेषण किया। जो आरोपी था उसकी मोबाइल कॉल डिटेल और एक महिला जो वहाँ उसी ढाणी की है, उस महिला की ढाणी जो नहरों की ढाणी की है, उसके मृतक के पास की घर है, उसकी भी जब हमने कॉल डिटेल और एविडेंस का गहनता से विश्लेषण किया तो पाया कि ये अवैध संबंधों को लेकर के और उसकी हत्या प्रेमी द्वारा कर दी गई। इसमें खास बात यह है कि जो लेडी है जिसको आज हमने गिरफ्तार किया है, मंजू देवी और उसका पति, इन दोनों की जिस मृतक की जिस दिनांक को हत्या की गई थी उस दिन लगातार ये संपर्क में रहे और संपर्क में रहने के बाद आरोपी ने, जो विजेंद्र है, उसने मृतक को भी धमकी दी है। साथ ही साथ जो ये महिला है, इसके पति शिषपाल से भी लगातार संपर्क में रहा है और उसको भी बताया कि मैं उसको आज मारूंगा। और शिषपाल ने भी मृतक के भाई को ये बताया कि उसका 2 घंटे में ऐसा कर देगा और उसी दौरान उसकी वो हत्या कर दी जाती है। तो बहुत सारे ये डिजिटल और टेक्निकल एविडेंसेस हैं। दूसरी बात, इस हत्या के पीछे इलीगल रिलेशंस हैं। उन रिलेशंस को चलते, क्योंकि जो मृतक है वो उसके जस्ट पास में रहता और जो आरोपी है वो इस जो महिला है उसका धर्म भाई बना हुआ था और धर्म भाई बना करके उसने अपनी एंट्री इधर ले रखी थी। इस बात का मृतक को पता था। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी पता लगी है, जो ये महिला बता रही है कि जो मृतक है वो भी उसको गलत नीयत से देखता था। इस बात को इसने, महिला ने, अपने पति शिषपाल को बताया कि मुझसे बुरी नीयत से देखता है और इस तरीके से करता है। तो वो भी उससे रंजिश रखता था और रंजिश के चलते ही दोनों ने मिलके मृतक के जो रिश्ते में ये चाचा लगता है शिषपाल, वो और जो आरोपी है विजेंद्र, इन दोनों ने मिलके दिनांक 4 तारीख को उसकी कॉन्स्पिरेंसी रचते हुए और उसको पता रखते हुए उसकी हत्या कर दी। कितने समय से रिलेशन था सर इसका प्रेमी का? जो प्रेमी है विजेंद्र, वो इस महिला से पिछले 2-3 साल से इसको जानता था। इसकी जानकारी हो गई और वो लगातार इसके इलीगल रिलेशन रखता था। क्या जो ये महिला है, इसके पति को मालूम था क्या कि जो इसका प्रेमी है उसके इससे रिलेशन है? देखिए, महिला के जो पति है उसको इसने धर्म भाई बता रखा था और ये इसी तरह शो करती थी कि मेरा धर्म भाई है और धर्म भाई बना करके ये खुद भी वहाँ इसके परिवार में वहाँ जाती थी और लोगों को ये एहसास कराती थी कि ये मेरा धर्म भाई है। लेकिन जो आरोपी है, आरोपी की पूछताछ, आरोपी की CDR, रात में इनकी लंबी लंबी बातें होना और जब मृतक ने जब ये एक्ट किया तो घटना से पहले इस जो प्रेमिका है इससे लगातार उसके संपर्क में रहना और घटना के बाद में संपर्क में रहना इस अपराध को प्रमाणित करती है। यानी दोनों आरोपी रहे, यानी हस्बैंड भी आरोपी? बिल्कुल, पत्नी भी। सर, ये जब ये रिलेशंस डेवलप होते हैं और आप जब इनको पकड़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि मतलब कि
संबंधों का फायदा कर। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। चूँकि आरोपी का कभी भी मृतक से कोई वास्ता नहीं रहा, आरोपी कभी भी महेश को नहीं जानता था। वो इसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ये बताया कि ये मेरा पीछा कर रहा, मेरे से बुरी नियत रखता और ये इसको हमारे इलीगल रिलेशंस का पता। चूँकि मृतक जो प्रेमिका है उसके जस्ट पड़ोसी है और इनके पारिवारिक रिलेशन है, तो हर व्यक्ति इस चीज़ का अपोज करता है, तो उसने भी अपोज किया होगा और उस चीज़ को उसने इसको विरोध स्वरूप किया है। तभी इसने अपने महिला ने अपनी पूछताछ में बताया कि वो विरोध करता था और इस तरीके रखता था और उसी के चलते उसने प्रेमिकों को ये बात बताई और अपने पति को बताई, तो उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रचते हुए ये काम किया। किस तरह से इसका मर्डर किया? जो आरोपी है, आरोपी वेल प्लान्ड तरीके से उससे लगातार संपर्क में रहा और जो प्रेमिका है मंजू, इसका जो पति शीशपाल है, वो उसको उसकी लोकेशन देता रहा है कि अभी ठेके पे है, ठेके से वहाँ चला गया है, क्योंकि वो लगातार जो मृतक है उसके साथ में जो ड्रिंक कर रहा था उससे भी उसकी लगातार बात हो रही है और बात होने के दौरान वो उससे पूछ रहा है, तो वो उसकी लोकेशन देता रहा। तत्पश्चात आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेके जाता और डंडे एवं पाइप से उस पर ताबड़तोड़ वार करता है, तो उसकी सिर में चोट आने से उसकी हत्या कर देता। सर, ये जो धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, वो जो खबर थी कि 3 धमाके हुए थे, ये क्या? देखिए वो सिर में जैसे ही उसने चोट मारी है तो उसकी आवाज़ एक धमाके की तरह ही रही होगी। उसी को चलते उन्होंने, जो परिवारजन है, उन्होंने ये सोचा होगा कि कोई इस तरीके का फायरआर्म यूज़ किया हो, लेकिन वहाँ हमें कोई मेडिकल एविडेंसेस नहीं मिले। साथ ही साथ कोई भी जो मृतक का पोस्टमार्टम कराया उसकी रिपोर्ट में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इस समय विजेंद्र कहाँ है सर? क्योंकि अपने पति विजेंद्र को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अभी वो जेसी में चल रहा और आज हमने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।